याद कीजिए, यही दिन था जिस दिन अजय कुमार टेनी का बेटा ने किसानों पर लखीमपुर खेड़ी में जिस तरह से गाड़ी चला कर लोगों को जान हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर पोर्टल्स, इन पर इनका हमला जारी है। चाहे न्यूज़ वायर हो, अभी देखिए न्यूज़ क्लिक की जो घटना है कितनी शर्मनाक घटना है। मजदूरों को गुलाम बनाने वाला 4 श्रमिक कोड रद्द करो। किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं। किसानों की बिल को वापस लिया तो मजदूर कोड को वापस ले। किसान बिल को आज जो किसान और मजदूर का संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज सारे भारत में आज के दिन काला दिवस। आप आज का दिन आपको याद कीजिए, यही दिन था जिस दिन अजय कुमार टेनी का बेटा ने किसानों पर लखीमपुर खेड़ी में जिस तरह से गाड़ी चला कर लोगों को जान मार दिया था। उसके बाद लगातार हमने आंदोलन किया, किसान मजदूर सम्मिलित आंदोलन हुआ, लेकिन केंद्रीय सरकार का कान में जू नहीं रेंग रही है। अभी तक अजय कुमार टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री है, वो अभी भी बरकरार हैं उस जगह पर और किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई हुआ नहीं। तो इस देश में जब ये अन्याय होता है और केंद्रीय सरकार जिस तरह से चुप रहती है, तो किसान मजदूर चुप रहने के लिए खड़ा नहीं है। इसलिए हमने आज के दिन से हमारा आंदोलन का आगाज़ करते हैं। आने वाला 19 तारीख को नवंबर महीना में हम लाखों की संख्या में मजदूर और किसान हर राज्य के राजधानी में जो वहाँ का जो राज्यपाल के समक्ष बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे इन सवालों को लेकर। और इस बीच हम जनता के बीच में प्रचार अभियान भी चलाएंगे इन बातों को लेकर। केंद्रीय सरकार का जो दादागिरी और मनमानी है, ये इस तरह से हो रहा है कि उनके खिलाफ में अगर कोई बोलता है उनको तुरंत उन पर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कल रात में, आज सुबह जिस तरह से अविशार शर्मा और बाकी लोगों को जिस तरह से न्यूज़ क्लिक के लोगों को जिस तरह से उनको पुलिस थाना में उसको उठा के डिटेन किया गया है। इसलिए सरकार और जिस तरह से ये बहुत शर्मनाक है और गृह मंत्री का ये जो कार्रवाई है, ये नपुंसक वाली कार्रवाई है और जो बोलने की आज़ादी है लोगों को, उसको भी रोकने वाले काम ये सरकार कर रही है। इसलिए हम बोलेंगे और बोलेंगे ही नहीं, बल्कि हम ऐसा एक माहौल तैयार करेंगे 2024 के इलेक्शन के पहले केंद्रीय सरकार को इन बातों को सुनना पड़ेगा। आज जनता का जो परेशानी है उससे ये जनता त्रस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सवालों पर कोई बात नहीं होगी और राजनीति होगी सिर्फ जात पात और धर्म के आधार पर। ये जो केंद्रीय सरकार अगर ये चाहती है तो ये होगी नहीं। जनता आज खड़ा है इस बात को लेकर, जनता को अपने मुद्दे पर। अभी आप जानते हैं जो अभी स्मार्ट मीटर शहर में लग रहा है, उसमें लोगों का बिल में 30 to 40% ज़्यादा हो गया। अब तो आपको उसके लिए कार्ड खरीदना पड़ेगा 1 महीना का। और ये इस तरह का जो नया जो बिजली अधिनियम है, इसको भी रद्द करने का हमारा मांग है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि केंद्रीय सरकार इस पर बाज आए, और नहीं तो हमारे आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसी बात को कैमरे के लिए कैमरे के लिए हम CITU का ट्रेजरर हैं अनिर्बान बोल, वो भी छीन लिया जा रहा है। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। जिस तरह से मोदी सरकार के 9.5 साल में लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है और जो भी मीडिया उसके खिलाफ है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर पोर्टल्स, इन पर इनका हमला जारी है। चाहे न्यूज़ वायर हो, अभी देखिए न्यूज़ क्लिक की जो घटना है कितनी शर्मनाक घटना है। एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उसे चीन से पैसा मिलता है, जबकि कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने इस बात को कहीं नहीं कहा, लेकिन इसके पीछे जो कारण है कि आज जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद मामला जातीय जनगणना पर पूरे देश में चर्चा होगी, इसलिए ये न्यूज़ क्लिक पर छापा मारा गया है ताकि जातीय जनगणना पर चर्चा को रोका जाए। तो मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी, पत्रकारों की आज़ादी, लिखने पढ़ने की आज़ादी पर हमला कर रही है और इस मोदी सरकार के खिलाफ जो है देश की जनता एकजुट हो रही है। 24 का चुनाव संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के हमले के खिलाफ हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। उपाध्यक्ष सीट आप लोग केंद्र सरकार का पुतला लेकर के खड़ा है, क्या कहेंगे इसमें? हम लोग इसके लिए आज खड़े हैं केंद्र सरकार के पुतला को लेकर कि आज ही के दिन जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो लखीमपुर खीरी में टेनी का लड़का जो है सो किसानों के ऊपर में
गाड़ियों से रौंद दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ में आज पूरे देश के पैमाने पर किसान और मजदूर काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये आज आगाज़ है। और उसके बाद 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश की तमाम राजधानियों में महापड़ाव के माध्यम से इस केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग किसान और मजदूर अपने सवालों को लेकर आवाज़ उठाएंगे। वीरेंद्र कुमार, किसान सभा।